देखिए, जहाँ तक इलेक्शन की बात है वो सबको पता है और ये सर्वविदित है कि जल्दी हमारे इलेक्शन बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं और हमको काम करना है। आप जानते हैं कि हमारा पहाड़ी इलाका है, बर्फीला इलाका है और ट्राइबल एरियाज भी है, तो इतना हमको 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर तो हम इतनी दौड़ भाग नहीं हो सकती पॉसिबल। तो इसलिए हमने ये काम बहुत पहले शुरू कर दिया था। हम सभी दुर्गम क्षेत्रों में पहुंच के आए, हमने पार्टी की बात की, हमने इलेक्शन की बात की। लोग इस बात से भलीभांति परिचित है और मुझे अब लगता है कि जैसे ही ये निर्णय हो जाएगा कि किसको टिकट दिया जा रहा है, हम लोग फील्ड में जाएंगे और अपना काम तेजी से करेंगे ताकि हम आने वाले चुनाव जीत सकें। क्या मैम लगता है कि जिस तरीके से चुनाव नजदीक है, ऐसे में जो उम्मीदवार थे उनकी घोषणा हो जानी चाहिए थी कि जो दुर्गम इलाके हैं वहां पर वो पहुंच सके, अपनी पहचान बना सके? बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने कई बार सीडब्ल्यूसी के मेंबर होने के नाते वहां भी ये बात उठाई। फिर राहुल जी से जो हमारी मीटिंग हुई वहां भी मैंने ये बात उठाई। और एक दिल्ली में बैठक हुई थी, दिल्ली से बाहर भी बैठक हुई थी, उसमें भी मैंने यही कहा था कि जल्दी इसका निर्णय होना चाहिए। और लोग इस बात को इसलिए महत्वपूर्ण नहीं मानते क्योंकि उनको पता नहीं है कि हिमाचल प्रदेश कितना दुर्गम है। एक एमपी के हलके में 17 कॉन्स्टिट्यूंसीज आती है। 17 हलकों का दौरा करना, हर दुर्गम क्षेत्र में पहुंचना, जो कि बहुत ही कठिन कार्य है। इसलिए हम ये चाहते थे कि जल्दी फैसला हो जाए और जल्दी टिकट वितरण हो ताकि हम काम करना फील्ड में शुरू करें। किस तरीके की तैयारी है अगर कांग्रेस की बात करें, क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार भी है मैडम? देखिए, तैयारी तो सदा ही रहती है, चाहे वो इलेक्शन हो चाहे ना हो। बट हाँ, जब इलेक्शंस नजदीक आ जाते हैं तो आदमी उस नजर से काम करता है, उस धैर्य से काम करता है, उस धैर्य से काम करता है कि हमने अब इलेक्शन के मोड में लोगों के बीच में जाना है, लोगों के दुख तकलीफ दूर करने हैं, लोगों के जो उनकी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना है। और उसी तरह से साथ साथ हमने आने वाले चुनाव के लिए भी हमने लोगों से वोट मांगने हैं। पहले को तो लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, लोगों को खुश करना पड़ता है ताकि वो खुशी खुशी से अपना वोट हमारी पार्टी को दे। तो इसमें हमने कोई कमी नहीं रखी। और इस बात को देखते हुए हिमाचल प्रदेश के लोग भली भांति जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बहुत लंबे अरसे तक कांग्रेस की सरकारें रही। उन्होंने जो वो काम किए वो लोगों को आज भी याद है। माने लेट वीरभद्र सिंह जी ने जो कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर रहते हुए जो उन्होंने काम किया है वो वाकई बहुत सराहनीय है। और पिछली जो हमारे चुनाव हुए उसमें हमारा जीत का कारण भी यही रहा कि उनके कामों को देखते हुए लोगों ने कांग्रेस को वोट किया और सरकार बनाई। मैम चैलेंजिंग कितना रहने वाला है? हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। ठीक है, पहले भी ऐसी परिस्थिति थी। जब उपचुनाव मैंने लड़ा तब तो डबल इंजन की सरकार थी, केंद्र में भी था और स्टेट में भी इनकी सरकार थी। बोलते थे हमारी डबल इंजन की सरकार है, ये तब नहीं चुनाव जीत पाए। हमने बाई इलेक्शंस भी जीते, हमने 2-3 उपचुनाव और होने थे वो भी हमने जीते और अच्छी जीत हासिल की। आज तो हमारी अपनी सरकार है, हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारी सरकार ने बहुत काम किया है। और खास करके जो हिमाचल प्रदेश में त्रासदी आई, बाढ़ आई, उसमें भी हमारे वर्कर ने और सरकार ने और मंत्री गणों ने, विधायकों ने जो काम किया है वाकई बहुत सराहनीय है और लोग उसको सदा याद रखेंगे और उन बातों को ध्यान में रखते हुए ही कांग्रेस का साथ देंगे। बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं मैडम कि बजट में हिमाचल को एक स्पेशल बजट जो है वो मिले, क्योंकि त्रासदी से जो है हिमाचल जूझा है अभी? बिल्कुल, त्रासदी के वक्त जो हमें उम्मीद थी कि हमें केंद्र से सरकार से मदद मिलेगी, उसमें ज्यादा मदद नहीं हमारे को हो पाई है। और मैं समझती हूँ कि वो एक ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर था जो उन्होंने उस वक्त मदद की। इतनी बड़ी त्रासदी आई, घर तबाह हो गए, कितने लोग उसमें मर गए, कितनी भूमि चली गई, कितना नुकसान हुआ, उसकी भरपाई के लिए जो पैसा लगा वो अंततः हमारी कांग्रेस की ही सरकार ने 4,500 करोड़ देकर उसकी भरपाई की है और जगह जगह जाकर लोगों की मदद की है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए लोग अवश्य कांग्रेस का साथ देंगे। और अब इस बार जो बजट केंद्र सरकार पेश करने जा रही है उसमें हमारी ये मांग रहेगी कि हिमाचल प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा मदद कर दी जाए ताकि हम आने वाले समय में
लोगों के दुख तकलीफों को जल्दी दूर कर सके, जिनके घर चले गए उनको मकान बना के दें, और जिनको आर्थिक तौर से हमने मदद करनी उनको पैसा दें, और जिनकी भूमि चली गई है उनको हम भूमि लौटा पाए। ऐसा काम हम अगर करेंगे तो अवश्य लोग हमारे को सदियों तक याद रखेंगे।